आज की हमारी कहानी का नाम है गांव का मशहूर आइसक्रीम वाला। आज की हमारी कहानी शुरू होती है सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव से। यहाँ राजेश नाम का एक आदमी रहता था। राजेश की छोटी सी आइसक्रीम की दुकान थी, जिसमें वो अपने हाथों से बनी स्वादिष्ट आइसक्रीम बेचता था। उसकी आइसक्रीम की महक और स्वाद ने गांव वालों के दिलों में एक खास जगह बना ली थी। हर दिन लोग राजेश की दुकान पर आते और उसके हाथों की बनी आइसक्रीम खाते और खुश होकर घर लौटते। गांव में जीवा नाम का एक और आदमी था, जिसकी कैंडी की दुकान थी, जो कि राजेश की दुकान के बिल्कुल पास थी। जीवा की दुकान में तरह तरह की मिठाइयाँ और रंग-बिरंगी कैंडीज मिलती थी। लेकिन लोगों की भीड़ हमेशा राजेश की दुकान पर ही ज्यादा रहती थी। जीवा को बहुत बुरा लगता था कि उसकी दुकान में ज्यादा ग्राहक नहीं आते। एक दिन जीवा बहुत उदास होकर अपनी दुकान में बैठा था। उसकी पत्नी रानी ने उसकी उदासी देखी और उसे दिलासा देने के लिए उसके पास आई। उसने जीवा से कहा, जीवा, तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, पर शायद लोगों को कुछ नया चाहिए। क्यों न तुम शहर से कुछ अलग तरह की आइसक्रीम लाओ और अपनी दुकान में बेचो। हो सकता है इससे लोग तुम्हारी दुकान पर भी आने लगें। जीवा ने रानी की बात सुनी और सोचा कि ये एक अच्छा विचार हो सकता है। हाँ रानी, तुम ठीक कहती हो। मैं कल ही शहर जाकर नई नई आइसक्रीम लेकर आऊंगा। अगले दिन जीवा शहर गया और वहां के अलग अलग आइसक्रीम पार्लरों में जाकर नए नए फ्लेवर की आइसक्रीम चखी। उसे कई अनोखे और स्वादिष्ट फ्लेवर मिले, जो उसके गांव में नहीं मिलते थे। उसने कुछ खास फ्लेवर की आइसक्रीम खरीदी और अपने गांव लौट आया। जीवा ने अपनी दुकान में एक खास कोना बनाया और वहां पर शहर से लाई हुई आइसक्रीम को सजाया। उसने गांव में लोगों को बताया कि अब उसकी दुकान में शहर की खास आइसक्रीम मिलती है। धीरे धीरे लोग जीवा की दुकान पर आने लगे और उसकी अनोखी आइसक्रीम का स्वाद चखने लगे। जीवा की दुकान अब धीरे धीरे मशहूर होने लगी। लोग उसके अनोखे फ्लेवर की आइसक्रीम खाने के लिए आने लगे और उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। वहीं दूसरी ओर राजेश की दुकान पर लोगों की संख्या घटने लगी और उसका कारोबार प्रभावित होने लगा। राजेश को बहुत बुरा लगने लगा और वह चिंता में डूब गया। एक दिन गांव के सरपंच राजेश की दुकान पर आए। अरे राजेश, आइसक्रीम देना। जो स्वाद तुम्हारी आइसक्रीम में है वो कहीं और नहीं है। जी सरपंच साहब, अभी देता हूँ। सरपंच साहब, आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछो। सभी लोग तो अब जीवा की दुकान पर जाते हैं, लेकिन आप हमेशा मेरी दुकान पर ही आते हैं। क्या आपको जीवा की अलग अलग तरह की आइसक्रीम पसंद नहीं है? राजेश भाई, जो बात तुम्हारी आइसक्रीम में है वो कहीं नहीं है। तुम्हारी आइसक्रीम घर की है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। और जीवा की आइसक्रीम शहर की है, उसमें ना जाने क्या क्या मिला होता है। और तुम्हारी आइसक्रीम में जो प्यार है वो कहीं और नहीं है। राजेश ने सरपंच की बात सुनी और अपनी मेहनत जारी रखी। इसी दौरान शहर से कुछ लड़के गांव में काम के सिलसिले से सरपंच जी के घर आए। सरपंच जी ने उन्हें राजेश की बनाई हुई आइसक्रीम खिलाई। उन्होंने राजेश की आइसक्रीम का स्वाद चखा और उन्हें वह बहुत पसंद आई। उनमें से एक ने कहा, ये आइसक्रीम तो बहुत अच्छी है, अगर आप बुरा न माने तो थोड़ी और मिल सकती है। अभी घर पर तो नहीं है, लेकिन ये आइसक्रीम हमारे गांव में ही बनती है। मैं आपको वहां ले चलता हूं। वो सभी सरपंच जी के साथ राजेश की दुकान पर चले गए। उन्होंने कहा, राजेश भाई, आपकी आइसक्रीम तो सचमुच लाजवाब है। यह तो सेहत के लिए भी अच्छी है, क्योंकि आप इसे घर पर बनाते हैं और इसमें कोई मिलावट नहीं है।
उनकी ये बात गांव के एक आदमी ने सुन ली और उसने ये बात गांव के बाकी लोगों को भी बताई। धीरे धीरे राजेश की दुकान पर फिर से भीड़ जुटने लगी और उसकी आइसक्रीम फिर से मशहूर हो गई। इस तरह राजेश ने अपनी मेहनत से अपनी खोई हुई पहचान पाई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर किसी की मेहनत और सच्चाई की अपनी एक कीमत होती है। मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सच्ची मेहनत और धीरज से हम उनका सामना कर सकते हैं। साथ ही अपने प्रतिस्पर्धियों का सम्मान करना और उनसे सीखना भी जरूरी है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जगह होती है। Thanks for watching.